नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ हैं विद्यानाथ। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मध्य प्रदेश के देवास में नाबालिग बेटियों ने अपने पिता पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। सौतेले पिता के जुल्म से परेशान मासूमों ने दुनिया छोड़कर जा चुकी मां से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने घर के बाहर दीवार पर लिखा, मम्मी, प्यारी मम्मी, हमारी इज्जत बचाना। तुम हमको इस नरक में छोड़कर क्यों चली गई? तुझे मालूम है कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है? माँ तू आजा, माँ तेरे बिना हम अधूरे हैं। तेरी याद आती है माँ, हमें शक्ति देना। हम पिता की गंदी हरकतों से परेशान हैं। 9 और 11 साल की दोनों बच्चियां एक दिन रोते हुए जा रही थीं। पास से गुजर रहे युवक ने रोने की वजह पूछी तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। उस अनजान व्यक्ति ने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर बच्चियों को बचाया। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। रोज दाल पिकाते हुए मारते थे। रोज में हमको गोलियां खिलाते थे, कभी कभी नशे भी ऐसे जो बोलते थे कि मतलब इधर उधर हाथ लगाते थे। तो हमने बहुत बार कहा था कि हम पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे, तो बहुत मारते थे। किसी परिप्रेक्ष्य में चाइल्ड लाइन में खबर आई थी कि इसमें इस तरह से है, तो पुलिस ने जाके उस पर कार्रवाई की। उसके पिताजी को अरेस्ट किया है। उन लड़कियों ने अपने घरों के दीवारों पे भी लिख रखा था कि मम्मी हमें आप बचाना है। इस तरह से वो बहुत डरी हुई थी। पुलिस के मुताबिक 5 महीने पहले बच्चियों की मां का निधन हो गया था। मां की मौत के बाद सौतेले पिता ने बच्चियों को परेशान करना शुरू कर दिया। बच्चियों के पड़ोस में रहने वाले लोग अनपढ़ होने की वजह से बच्चियों के दीवार पर लिखे संदेश को समझ नहीं पाए। दोनों बच्चियों को अब महिला सशक्तिकरण विभाग ने अपनी देखरेख में देवास जिला मुख्यालय पर रखा है। अगर आपका बच्चा मीठा खाने का शौकीन है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। मुंबई में स्कूलों के बाहर रेड कैंडी के नाम पर ड्रग्स बेची जा रही है। मुंबई में नशे के सौदागरों ने बच्चों को ड्रग्स के जाल में फंसाने के लिए नया हथियार तैयार किया है, जिसका नाम है रेड कैंडी। आरोप है कि इस कैंडी में ड्रग्स मिलाई गई है और इसके जरिए बच्चों को ड्रग्स की लत लगाई जाती है। मुंबई के एक स्कूल ने बच्चों को ड्रग्स वाली रेड कैंडी से बचाने के लिए बाकायदा सर्कुलर भी जारी किया है, जिसके बाद बच्चों के माता पिता डरे हुए हैं। पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। हमने अपने बच्चों को अवेयर किया कि अपने ऐसी कैंडीज स्कूल में ना लें, या आपको कैंटीन में मिल रही है तो ना लें, आपको कोई दे रहा हो तो भी आप उसे ना खाएं, क्योंकि उसमें जहर है, क्योंकि उसमें कुछ नशे की चीज़ें मिलाई गई है। कौन सी ड्रग इन कैंडीज में यूज़ की जा रही है, वो जब तक कैंडी मिलेगी नहीं, उसका एग्जामिनेशन नहीं होगा तो कहना बहुत मुश्किल है। ये इतना बड़ा इशू है और इतने सारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व रहते हैं कि ये चीज़ छुपेगी नहीं। जब भी ये चीज़ किसी स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूशन में फैलने लगेगी तो इमीडिएटली वो टीचर्स के या पेरेंट्स के ख्याल में कहीं ना कहीं आ जाएगी। स्कूल की ओर से जारी सर्कुलर में बच्चों को दी जाने वाली कैंडी में मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स के इस्तेमाल का दावा किया गया है। बच्चों तक पहुंच आसान बनाने के लिए कैंडी में उनका मनपसंद स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी मिलाया जाता है। इससे पहले 2010 में इसी तरह की कैंडी के जरिए स्कूली बच्चों को ड्रग्स की लत लगाने की कोशिश की जा चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में नशे का सालाना कारोबार 20 लाख करोड़ से ज्यादा का है और ये देश भर के करीब 27% युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आज सभी पार्टियों के दिग्गजों ने ताल ठोकी। बीजेपी की ओर से पीएम मोदी ने मेरठ में विजय शंखनाद रैली के साथ अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। अमित शाह ने भी मथुरा में अखिलेश और राहुल की जोड़ी पर हमला बोला। भाजपा की लड़ाई स्कैम के खिलाफ है। स्कैम का मतलब है एस समाजवादी, सी कांग्रेस, ये अखिलेश, एम मायावती, इनके खिलाफ हमारी लड़ाई। उत्तर प्रदेश को स्कैम से मुक्त नहीं करोगे, उत्तर प्रदेश में सुख चैन के दिन लौट करके नहीं आए। 2 साहजादे जानते हो ना कौन से हैं? वो नहीं कर पाएंगे भैया। उनके तो परिवार में ही प्रॉब्लम है। एक से माँ परेशान है, दूसरे से बाप परेशान है। एक ने देश को लूटा है, एक ने प्रदेश को लूटा है। यूपी के सीएम अखिलेश ने औरैया में रैली के दौरान समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह की पार्टी बताया और साजिश करने वालों के खिलाफ दांव चलने का दावा किया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी बरेली में रैली के दौरान समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर निशाना साधा। नेताजी ने हमें राजनीति में भेजा, नेताजी ने हमें ट्रेनिंग दी, तो जिन्होंने साजिश की
उन्हें हमने भी दाव मार दिया इस बार। पूरी समाजवादी पार्टी नेताजी के साथ खड़ी दिखाई देगी और ये पार्टी नेताजी की है। सपा सरकार में यहाँ शुरू से ही अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज आदि ही व्याप्त रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग होनी है। यूपी की 403 विधानसभा सीट के लिए 11 फरवरी से 8 मार्च तक 7 चरणों में चुनाव होने हैं। यूपी चुनाव में बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला है। बीजेपी की ओर से आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। पंजाब और गोवा में मतदान के दौरान कई अनोखी और हैरान करने वाली तस्वीरें देखने को मिली। गोवा में इस बार महिला वोटर्स का खास ध्यान रखा गया। वोटिंग के लिए महिलाओं को उत्साहित करने के लिए पणजी में पिंक पोलिंग स्टेशन बनाया गया, जहां पहली बार वोट करने वाली महिला को एक टेडी भी गिफ्ट किया गया। मतदान केंद्र खासकर से पिंक पोलिंग स्टेशन का नाम दिया गया, खास तौर से सजाया गया। आप देख सकते हैं पूरे पिंक कलर में, और यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम वोटर होता है पिंक ड्रेस में आया हुआ, उसे टेडी बियर, सॉफ्ट टॉयज भी गिफ्ट में दिया जाता है। अच्छा है, इट इज एनकरेजिंग वुमेन आने के लिए, वोट करने के लिए। पणजी के एक पोलिंग बूथ पर एक व्यक्ति एम्बुलेंस से वोट डालने पहुंचा। सिद्धार्थ का पैर 6 महीने पहले फ्रैक्चर हो गया था, लिहाजा वो व्हील चेयर पर बैठकर वोट डालने आया। Nobody can deny it. Voting is your right, and any person whatsoever, if he can vote. पंजाब के पठानकोट में वोटरों के स्वागत के लिए चुनाव आयोग की तरफ से बैंड बाजे का इंतजाम किया गया। लुधियाना में जब 103 साल की महिला वोट डालने पहुंची तो सभी हैरान रह गए। बुजुर्ग महिला ने सबसे वोट करने की अपील की। बूथ नंबर 53 की वोटर शामो देवी, 103 साल उम्र है, राम राम कर रही हैं, लेकिन वोट देने में कोई दिक्कत नहीं। चल के आई हैं अपने पैरों पर, थोड़ा सहारा जरूर दिया है उनके पोतों ने, लेकिन वोट देने के लिए आई हैं। वोट देने के बाद वोट दिखाइए, वोट दिया है आपने। ये तस्वीर है, देखिए वोट डालकर आई हैं। गोवा में पहली बार वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल मशीन भी लगाई गई। वीवीपीएटी मशीन से मतदाताओं को स्लिप मुहैया कराई गई। गोवा की 40 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है। दोपहर 3 बजे तक गोवा में 67% वोटिंग हो चुकी है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर सुबह सुबह लाइन में लगकर वोट डालने पहुंचे। पणजी में वोट डालने के बाद पर्रिकर ने कहा कि बीजेपी 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। गोवा का सीएम बनने के सवाल पर पर्रिकर ने कहा कि मुझे दिल्ली से ज्यादा गोवा का खाना अच्छा लगता है। बहुत लोगों में जोश है वोट करने का, और वो भी एक अच्छी सरकार को उसका सर्टिफिकेट देने के लिए लोग बड़ी संख्या में बाहर आएंगे, और लोग हमें कम से कम 2/3 देंगे। गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने भी पोलिंग बूथ पहुंचकर वोट डाला। उन्होंने सभी से मतदान के उत्सव में भाग लेने की अपील की। 5 साल सफल राज्य कारभार करने के बाद इलेक्शन को जा रहे हैं, चुनाव के लिए जा रहे हैं, इसलिए इट इज इलेक्शन, इट इज अ टेस्ट। गोवा में सुबह से ही पोलिंग बूथ पर वोटर्स की कतार देखने को मिली। फर्स्ट टाइम वोटर्स में खासा उत्साह देखने को मिला। गोवा में इस बार 26,000 से ज़्यादा नए जो है वोटर्स बने हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ये युवक, खुद अभी वोट करके आ रहे हैं। आप दिखाइए आपका वोट। और आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वोटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। आई वाज स्टैंडिंग राइट बिहाइंड मिस्टर पर्रिकर। आई वाज वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। गोवा में वोटिंग के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। गोवा में कुल करीब 11,06,000 वोटर हैं, जिनके लिए 1,642 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। गोवा में 5 पूर्व सीएम और मौजूदा सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर चुनाव मैदान में हैं। चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के रवि नायक, दिगंबर कामत, प्रताप सिंह राणे और लुइजिनो फेलेरो भी गोवा के सीएम रह चुके हैं। इनके अलावा एनसीपी के कैंडिडेट चर्चिल एलेमाओ भी पूर्व सीएम हैं। पहली बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है।
जम्मू कश्मीर में सेना ने एक बार फिर आतंकियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करते हुए एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया है। उत्तरी कश्मीर में बारामूला जिले के सोपोर इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद 52 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी के जवान भी ऑपरेशन में शामिल रहे। खुद को घिरता देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई में आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों के पास से AK-47 राइफल और एक पिस्टल बरामद की गई है। एक ओर जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना आतंकियों के हौसले पस्त करने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी दबाव में हो रहे कार्रवाई से भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद भी घबरा गया है। पाकिस्तान में नजरबंद किए जा चुके आतंकी हाफिज सईद ने अपने संगठन का नाम बदल लिया है। हाफिज ने जमात उद दावा का नाम बदलकर तहरीक आजादी जम्मू एंड कश्मीर रखा है। नए संगठन की ओर से 5 फरवरी को कश्मीर डे पर लाहौर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सोपोर में आतंकियों के छिपे होने की आशंका को देखते हुए सर्च ऑपरेशन जारी है। भारी बर्फबारी के बीच सेना के एक जवान को अपनी मां का शव कंधे पर उठाकर घंटों कई फुट बर्फीले रास्ते पर पैदल चलना पड़ा। भारतीय सेना के एक जवान को अपनी मां का शव बर्फ में घंटों तक ऊंची चढ़ाई चढ़कर घर ले जाना पड़ा। कुपवाड़ा जिले के करनाह के रहने वाले मोहम्मद अब्बास खान पठानकोट में तैनात हैं। उनकी मां सकीना बेगम की 29 जनवरी को आर्मी हॉस्पिटल में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। भारी बर्फबारी के बाद करनाह बाकी दुनिया से पूरी तरह कट गया है। अब्बास हाईवे से मां का शव लेकर श्रीनगर पहुंचे। अब्बास का कहना है कि शव को गांव तक ले जाने के लिए उन्होंने सेना से मदद मांगी थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। आखिर में अब्बास अपनी पत्नी के साथ शव लेकर श्रीनगर से पैदल ही निकल पड़े। 10 फुट बर्फ में धंसकर चलने के बाद अब्बास चौकीबाल पहुंचे, जहां रास्ता बंद होने की वजह से 4 दिनों तक इंतजार करना पड़ा। बाद में आसपास के गाँव वालों ने उनकी मदद की। कई फुट बर्फ के बीच 70 किलोमीटर पैदल चलने के बाद 5वें दिन अब्बास अपनी मां का शव लेकर करनाह पहुंचे। जनवरी के आखिरी हफ्ते के दौरान कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही थी और तमाम एयर ऑपरेशंस बंद करने पड़े थे। श्रीनगर से करनाह गांव 120 किलोमीटर दूर है। जवान के साथ चल रहे लोगों ने ही वीडियो बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।